Hello friends and my dear students, welcome to my video channel Kuldeep Rajawat Maths. I will discuss about the chapter exponents and power, and today we will discuss about standard form and usual form. ठीक है, तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आज स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो आज हम इन दोनों का कन्वर्जन देखेंगे कि ये चीज़ होती क्या है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यूजुअल फॉर्म क्या होती है. कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है. सबसे इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का. देखिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा. ये जो आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये जो एक्सरसाइज आती है वो आपकी सेकंड एक्सरसाइज में आएगी. ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बट मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजर फॉर्म को क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि उसकी एक सिंपल सी एक्सरसाइज आती है, उसको हम पहले फिनिश करते हैं. ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजर फॉर्म के. ठीक है, तो देखिए यूजुअल फॉर्म जो है, एक सिंपल सा एक नंबर ले लीजिए. जैसे मैंने एक सिंपल सा नंबर लिया आपके सामने 45,000. क्लियर, 45,000 जो नंबर है ये एक तरह से यूजुअल फॉर्म है. ठीक है, ये एक सिंपल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, तो ये नॉर्मल जो फॉर्म में जो क्वेश्चन गिवन है इसी को हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म. और कई बार आपने देखा इस नंबर को हम कई बार इस फॉर्म में भी राइट कर देते हैं, 4.5 इंटू 10 की पावर 4. ठीक है, ये 10 की पावर 4 का मतलब 10 यहाँ क्या है, बेस, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट. ठीक है, तो ये आपका एक तरह से ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, देखो ये तो मैं आपको बता रहा था बेस और ये पावर. ठीक है, बट यहाँ पर 4.5 इंटू 10 की पावर, तो देखो इस फॉर्म में जब ये क्वेश्चन होता है, इस फॉर्म में जब पावर की फॉर्म में जब क्वेश्चन लग जाता है और ऐसे नंबर की तरफ से मल्टीप्लाई होकर पावर की फॉर्म में होता है, तो ये जो फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. इसका मतलब देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि सिंगल डिजिट के बाद कि मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ये है कि सिंगल डिजिट जो नंबर होगा, सिंगल डिजिट के बाद कौन आएगा, डेसिमल फॉर्म. ठीक है, सिंगल डिजिट के बाद क्या आएगा, डॉट लगेगा, मतलब डेसिमल लगेगा. ठीक है, पॉइंट यूज होगा. बस सिंगल डिजिट के बाद जब पॉइंट आ जाए तो वो एक तरह से कौन सी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म. देखिए सिंगल डिजिट है ये, सिंगल डिजिट के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट, उसके बाद कुछ भी आए तो सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट आ जाए और इस फॉर्म में पावर की फॉर्म में गिवन हो क्वेश्चन, तो वो कौन सी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, आ गया समझ में आपको, यहाँ तक क्लियर है सभी को. सिंगल डिजिट मतलब किसी नंबर को हम किस सिंगल डिजिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. देखिए इतना बड़ा नंबर था, ये सिंगल डिजिट में था क्या, नहीं था. सिंगल डिजिट के बाद आपको पॉइंट लाना है यहाँ पर. ठीक है, सिंगल डिजिट के बाद हमने पॉइंट को यूज़ किया है और बाकी जो वो 10 की फॉर्म में हमने यूज़ कर लिया. तो ये जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया, इसने अपना स्टैंडर्ड हाई कर लिया. कैसे, पावर यूज़ करके. क्या इसके पास पावर थी या नहीं थी, तो ये सिंपल यूजुअल फॉर्म है. ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं, सिंपल यूजुअल फॉर्म हो गई है. 45,000 कुछ भी हो सकता है. अब ये 4.5 इंटू 10 की पावर फॉर्म इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. तो आपको समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. हम यूज़ करेंगे अभी, कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको मैं सारा बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ. इसको यूज़ करने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. देखिएगा, बड़े बड़े जो क्वेश्चन है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और ईजिली हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है. सारे क्वेश्चंस को हम यहीं से इसी से ब्रेक कर देंगे. देखिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम इसी कंसेप्ट से क्रैक करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को. ठीक है, मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छा सा बनाया है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है. देखिए डेसिमल जो है, आपको पता है डेसिमल है. डेसिमल का मतलब मीन्स कैसे, मतलब डेसिमल मतलब यही तो है, होता है डेसिमल 5.6, ये डेसिमल ही तो है. तो ये जो डेसिमल है, ध्यान रखिएगा, डेसिमल को हम ट्रेवल करेंगे. देखो डेसिमल ट्रेवल कैसे करता है. इफ अगर डेसिमल जो है ट्रेवल करे इस साइड, ठीक है, अगर डेसिमल लेफ्ट साइड ट्रेवल करे, ध्यान से देखिएगा, डेसिमल अगर ट्रेवल करे, ट्रेवल मतलब वही ट्रेवल चले. ठीक है, एक स्पेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले. ठीक है, ट्रेवल कर रहा है. अगर डेसिमल ट्रेवल कर रहा है इस साइड, लेफ्ट साइड, तो उसकी पावर में क्या होगा, प्लस होगा. समझ में आ गया, क्लियर. अगर डेसिमल ट्रेवल करे, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. डेसिमल अगर ट्रेवल करे राइट साइड तो उसकी पावर में क्या हो जाएगा, माइनस. ठीक है, पावर में क्या हो जाएगा, माइनस. अगर डेसिमल ट्रेवल करेगा राइट साइड की तरफ तो माइनस होगा, और डेसिमल ट्रेवल करेगा लेफ्ट साइड की तरफ तो क्या होगा, प्लस. ध्यान से देखिएगा, आपने नंबर 9 पढ़ी होगी. ध्यान से स्टूडेंट्स, आपने नंबर लाइन पढ़ी है कि स्टूडेंट आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी. ध्यान हो तो आपको पता है नंबर लाइन के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं. तो आपको बस इस नंबर लाइन का अपोजिट वर्क करना है. अपोजिट वर्क का मतलब आप अगर लेफ्ट साइड आपका पॉइंट ट्रेवल होगा, अगर डेसिमल आपका लेफ्ट साइड ट्रेवल हो रहा है, डेसिमल की बात कर रहा हूँ मैं, डेसिमल आपका लेफ्ट साइड ट्रेवल होता है, यहाँ तो माइनस नंबर होते हैं, बट यहाँ उल्टा होगा. अपोजिट का मतलब यहाँ प्लस का साइन, मतलब पावर में प्लस होगा. और अगर राइट साइड अगर ट्रेवल कर रहा है डेसिमल तो
माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो हमारे कंसेप्ट पे वापस आ देखिए। इस स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अब जो आने वाले हैं आपके पास इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मैं देखिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस कंसेप्ट को, बिल्कुल आपको बहुत इजी लगने वाला है कंसेप्ट। मैंने एक चीज बोली, ध्यान से इस चीज को माइंड में आपके फिट कर लीजिएगा कैसे भी करके, कि डेसिमल जब भी ट्रेवल करेगा, अब डेसिमल लेफ्ट साइड ट्रेवल करेगा, डेसिमल को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो पावर में क्या होने वाला है, प्लस, और यहाँ क्या होने वाला है, माइनस। ठीक है, ये जो माइनस और जो प्लस होगा वो किस में होगा, पावर में। ठीक, देखिए मैंने ये चीज राइट कर दी आपकी। ठीक है, कि जो अगर डेसिमल इधर ट्रेवल होता है, इधर ट्रेवल होगा तो पावर में माइनस होगा और प्लस होगा। ठीक है, अब हम मैं क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है, डायरेक्ट स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्टैंड फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले एक कंसेप्ट आपको और बताता हूँ, कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जैसे 759। अब मुझे एक चीज बताइए कि इसमें डेसिमल कहाँ पर है, डेसिमल कहाँ है, ये रहा डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल या तो इधर ट्रेवल करेगा या फिर डेसिमल इस साइड ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था डेसिमल अगर लेफ्ट साइड ट्रेवल करेगा तो उसकी पावर में क्या होगा, प्लस, और अगर राइट साइड ट्रेवल करेगा तो क्या होगा उसकी पावर में, माइनस। ठीक है, अगर आप बताइए, इसमें तो डेसिमल गिवन है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन है आपके पास, सपोज 8, 5 और 0। अब आपको यहाँ पर डेसिमल गिवन नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में आपको डेसिमल गिवन नहीं है, तो अब आप क्या मानोगे, डेसिमल कहाँ पर मानोगे बताओ, 1 2 3 डिजिट गिवन है इसके अंदर, तो आप बताइए कि डेसिमल कहाँ पे लोगे आप, डेसिमल। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कि इसमें डेसिमल गिवन नहीं है, इसका मतलब हम डेसिमल इसमें लास्ट डिजिट के बाद मानेंगे। देखो डेसिमल यहाँ आप सपोज नहीं कर सकते, इमेजिन करोगे तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 850 के बाद ही आप डेसिमल को यहाँ पर इमेजिन करने वाले हो। ठीक है, तो 850 के बाद आपको डेसिमल को क्या करना है, यहाँ पर इमेजिन करना है, यहीं पे लोगे आप डेसिमल को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कि जो मैंने डेसिमल लिया है वो यहाँ पर कहाँ पर है बताइए, ये डेसिमल जो है यहाँ पर है। ठीक है, अब मुझे आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इस डेसिमल को मैं ट्रेवल करा के मुझे यहाँ पे लाना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लेके आना है इस डेसिमल को यहाँ पर, तो अब मुझे बताइए कि जो डेसिमल यहाँ से ट्रेवल करेगा तो 1 और 2 भी ट्रेवल करके यहाँ पहुँचेगा, यस एंड नो। अब मुझे बताइए डेसिमल जब लेफ्ट साइड ट्रेवल करता था, लेफ्ट साइड, तो क्या होता था पावर में, प्लस, यस एंड नो। तो ध्यान रखिए जब डेसिमल ट्रेवल करके यहाँ पे आएगा, देखिए मैं अगर डेसिमल को ट्रेवल कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पर यूज़ करता हूँ मैं 8, 5 और ये 0 नंबर है, तो डेसिमल ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद इसके बाद इसमें जो साइन हो गया, ये जो पॉइंट है यहाँ से डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा, यस एंड नो। डेसिमल ट्रेवल करके यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, तो जब डेसिमल ने ट्रेवल किया तो इधर इस साइड लेफ्ट साइड क्या हुआ, प्लस होगा। प्लस किस में होगा, डेसिमल 1 और 2 ट्रेवल किया है, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या लगा देंगे यहाँ पर, +2। ठीक है, देखो डेसिमल ने ट्रेवल किया लेफ्ट साइड तो क्या होगा, मैंने बोला था इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, इसका मतलब पावर में प्लस होगा, तो प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, +2। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 8.50 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 2। देखो मैंने बोला था स्टैंड फॉर्म क्या होती है, स्टैंड फॉर्म हो गई। मैंने बोला स्टैंड फॉर्म का मतलब होता है सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट हो, सिंगल डिजिट है उसके बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इसमें आपको 45,000 को आप स्टैंड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, मतलब पावर की फॉर्म में चेंज करना है। अब इमेजिन की यहाँ पर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब आपको पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है आपको सिंगल डिजिट के बाद क्या बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंगल डिजिट के बाद जस्ट क्या आता है, पॉइंट आता है, यस एंड नो। सिंगल डिजिट के बाद, सिंगल डिजिट के आफ्टर सिंगल डिजिट के बाद में क्या बैठता है, डेसिमल बैठता है। ठीक है, तो सिंगल डिजिट के बाद आपको यूज़ करना है डेसिमल का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं, इसमें सिंगल डिजिट कहाँ बनेगा, सिंगल डिजिट बनेगा फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट के बाद क्या लाना है यहाँ पर, पॉइंट, डेसिमल आना चाहिए। तो सिंगल डिजिट के बाद अगर डेसिमल आ गया, इसका मतलब भी किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैंने हर बार बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है कि सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल आ जाए, बस। अब सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप यहाँ इमेजिन करोगे डेसिमल यहाँ पे कहाँ है, हिडन कहाँ है, क्या एयर दिखती है, क्या नहीं दिखती। इसका मतलब डेसिमल भी अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिख रहा तो इसका मतलब वो लास्ट में, और वो ऐसा है कि वो कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अब इस नंबर में डेसिमल इस कहाँ है, इसका मतलब यहाँ यूज़ हो रहा है, तो इस नंबर को मैं वापस राइट कर रहा हूँ, कैन राइट अगेन। सपोज इस नंबर में जो डेसिमल है वो यहाँ पर है। ठीक है, मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब ये जो डेसिमल है इसको ट्रेवल करके कहाँ पे लाना है, यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, इस डेसिमल को ट्रेवल करके यहाँ पर लाना है। तो अब आप एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर डेसिमल हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, आपको पता है जब डेसिमल लेफ्ट साइड ट्रेवल होता है, मैंने बोला था अगर डेसिमल लेफ्ट साइड ट्रेवल हो तो क्या होता है साइन, बताइए, लेफ्ट साइड अगर डेसिमल ट्रेवल हो
लेफ्ट साइड तो क्या होता है प्लस, और इस साइड हो तो माइनस, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ट्रेवल हो रहा है, इसका मतलब क्या होने वाला है प्लस, ठीक है। तो देखिए अगर लेफ्ट साइड यूज़ करता हूँ तो आंसर क्या आने वाला है, सिंपल सा, देखिए कोई स्टेप यूज़ नहीं कर लिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर 0 होता तो हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। देखो 4 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने पॉइंट, बट अगर पॉइंट के बाद एक और डिजिट अगर कोई नंबर है तो उसको राइट कर दीजिए, अगर नहीं राइट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर नंबर कोई है, अगर 0 होता तो नहीं राइट करते, चल जाता, ठीक है। बट यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर है तो आप राइट कर सकते हो। आफ्टर डेसिमल आप 2 डिजिट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, मैंने बोला था डेसिमल लेफ्ट साइड ट्रेवल किया है तो प्लस की फॉर्म में आएगा, तो देखिए मैंने प्लस की फॉर्म में राइट किया, 10 की पावर प्लस, अब प्लस की फॉर्म में आ रहा है, कितने डी ट्रेवल किए इसने 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है प्लस का 4। तो देखो पॉइंट डेसिमल यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे आ गया, देखो 4.5 मल्टीप्लाई 10 की फॉर्म में क्या हो जाएगा प्लस का 4। दिस इज द आंसर, ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, यस एंड नो। आपको समझ में आएगा क्वेश्चन आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको स्टैंड फॉर्म में चेंज करना है, और आपको मैंने बोला था, बार बार मैं आपको बोलता हूँ, स्टैंड फॉर्म का मतलब होता है सिंगल डिजिट के बाद, सिंगल जो डिजिट होगा उसके बाद क्या जाएगा डेसिमल, सिंगल डिजिट के बाद आपको क्या रखना है डेसिमल। तो आपको पहले तो चेक करना है सिंगल डिजिट के बाद, दो सिंगल डिजिट, फर्स्ट डिजिट कौन सा है सिंगल डिजिट, इसके बाद आपको डेसिमल लाना। तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ से आएगा, इसका मतलब डेसिमल गिवन नहीं है, आपको क्या लेना पड़ेगा डेसिमल को यहाँ पे मानना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल, ठीक है, वो डेसिमल ट्रेवल करके कहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पर इस जगह पहुँचेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए डेसिमल ने कितना ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देखो 8 सी उसने जंप किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, चेक कर लीजिए, हाँ 8। तो देखो डेसिमल को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, डेसिमल यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब मैंने बोला था डेसिमल रिमूव हो गया तो 1.6, देखो पॉइंट के बाद अगर डिजिट है, नंबर है तो उसको यूज़ कर लीजिए, अगर 0 के अलावा, देखो 6 है और 8 है तो यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1.68 मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर में क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा। मैंने बोला था जब अगर आपके पास अगर डेसिमल यहाँ पर हो, ठीक है, डेसिमल नहीं था, डेसिमल मैंने यहाँ पर इमेजिन कर लिया, अगर डेसिमल ट्रेवल करे लेफ्ट साइड, मैंने बोला था लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड ट्रेवल करे तो क्या होता था प्लस, ठीक है। तो पावर में क्या हो जाएगा इसके 1.6, देखो कितनी ट्रेवल करी इसने 8, तो 10 की पावर प्लस का 8 प्लस होगा, अगर इस साइड में मूव करता तो क्या होता माइनस। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके क्लियर। यहाँ तक का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको कहीं सॉल्यूशन करना पड़ रहा है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं देखना, आपको 1 डिजिट के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल फिट करना है, बस यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आपको याद रखना है। सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल फिट कर दो, डेसिमल यहाँ पे कहाँ से आएगा, डेसिमल ट्रेवल करते हुए आएगा यहाँ से, इसका मतलब डेसिमल गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ पे इमेजिन करना है, यहाँ पर डेसिमल गिवन है, आपको मानना है ये चीज़, ठीक है। डेसिमल को आपने यहाँ से ट्रेवल किया, कितने डिजिट ट्रेवल किया डेसिमल 8 डिजिट। अब 8 क्या करेगा, माइनस में ट्रेवल किया कि प्लस में, तो आपको मैंने बोला था पॉइंट अगर इधर डेसिमल जो है डेसिमल अगर ट्रेवल करे लेफ्ट साइड तो प्लस होता है, डेसिमल अगर ट्रेवल करे राइट साइड तो नेगेटिव होता है। तो आपको लेफ्ट साइड ट्रेवल किया है, देखो डेसिमल ने, तो प्लस का 8 यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टैंड फॉर्म के आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे आई थिंक, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप लाइक्स, ठीक है, अगर नहीं आए तो आप अनलाइक कर सकते हो, और अगर समझ में आए तो आप लाइक कर सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लेक्चर आपके लिए, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं, ठीक है।